हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AICIL ने मैनेजमेंट ट्रेनी की 50 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। हमने वीडियोस भी बनाई थी। उसके बाद हमारे पास काफी सारी क्वेरीज ये आ रही हैं कि सर वेदर टू प्रिपेयर और नॉट, क्या हम इस एग्जाम को फिल करें कि नहीं करें। दो टाइप की इसमें क्वेरी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को लगता है या फिर जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मे बी इसमें एग्रीकल्चर पूछा जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। और क्योंकि ये जर्नलिस्ट की पोस्ट है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। ये कंपटीशन ओपन कंपटीशन है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे IBPS PO एग्जामिनेशन को कोई भी फिल कर सकता है, सिमिलरली इस एग्जामिनेशन को कोई भी फिल कर सकता है। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना या ना होने से कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पोस्ट जनरलिस्ट है। ओके, अब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेदर टू प्रिपेयर और नॉट। ये कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे क्या इसे फिल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आप क्या करने वाले हैं। डिसीजन इस बेसिस पे आप ले सकते हैं सो दैट कि आपका आगे वाला टाइम अपना बच जाए। सो बेसिकली जब सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें जॉब करने में बेनिफिट क्या होगा। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली सैलरी बहुत अच्छी है। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ग्रॉस सैलरी आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन जो मैनेजमेंट ट्रेनी से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोजीशन में आते हैं तो 90,000 के अप्रॉक्स में होती है, क्योंकि इसका जो बेसिक पे है वो 50,000 के अप्रॉक्स है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रॉस पे होती है। नेट पे आप देखेंगे तो 70 to 75, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द आपकी लोकेशन रहती है। ये डेफिनेटली हायर देन द नाबार्ड है। यहाँ की सैलरी नाबार्ड से ज्यादा है। नाबार्ड का अगर आप बेसिक पे देखेंगे तो वो 44,500 है, यहाँ का 50,000 है। तो डेफिनेटली ये सैलरी नाबार्ड से ज्यादा है। हायर देन द AFO एंड बैंक पीओ, ऑब्वियसली जब नाबार्ड से ज्यादा है तो AFO या फिर बैंक पीओ से तो ज्यादा ही है। वहां पे स्केल 1 की जो रिक्रूटमेंट है वो 36,000 के बेसिक पे होती है। इसके साथ साथ मैं ये बताऊं, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनिशियल, तो इनिशियल अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर AIC मैनेजमेंट ट्रेनिंग को 40,000 पर मंथ पे करता था। अभी 60,000 पर मंथ पे किया जाएगा। ये कंसोलिडेटेड पे होगी फॉर द 1 ईयर। तो तब भी ये किसी भी आपकी IBPS AFO या फिर बैंक पीओ की सैलरी से ज्यादा है। सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती हैं, चाहे वो लोन हो या फिर कोई भी अदर फैसिलिटीज है जितनी भी किसी भी बैंक में मिलती है या फिर नाबार्ड वगैरह में मिलती है। तो सैलरी एंड अलाउंसेस के मामले में ये जॉब जो नाबार्ड AFO या फिर बैंक की किसी भी जॉब लेवल की जॉब से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये अच्छी है इनिशियल स्टेजेस में। देन एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगेन जैसा मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही आपको बताया, यहाँ पे ग्रेजुएट इन आर्ट साइंस कॉमर्स, मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, किसी ने BCA लिखा तो BCA भी इसमें एलिजिबल है। किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ने भी मेंशन किया है, बट कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। लास्ट ईयर जो पोजीशंस आई थी या फिर लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आई थी वो एग्रीकल्चर के लिए, IT के लिए, लीगल के लिए थी। तो लास्ट ईयर स्पेसिफिक पोस्ट थी, बट इस बार कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है। ये जर्नलिस्ट पोस्ट है। तो ये भी आपको देखना है कि कंपटीशन अकॉर्डिंगली इसमें रहने वाला है। एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स तक है, तो इसके बीच के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें ओवरऑल तो किसी में भी आपका ग्रेजुएशन और आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर हम जॉब प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। बेसिकली यहाँ पे कोई भी फील्ड वर्क डायरेक्टली जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड होता है वो नहीं है। कोऑर्डिनेशन रिलेटेड वर्क होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, बैंक्स के साथ, क्योंकि जो प्रीमियम कलेक्शन का काम है वो अल्टीमेटली बैंक करते हैं। तो ये काम वर्क रहता है। बेसिकली इसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है। 10 to 6 की जॉब है। सैटरडे सारे ऑफ रहते हैं। स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग होती है। तो ये सारी चीजें इसकी जॉब प्रोफाइल की ये रफ है। अब यहाँ पे आप ये देखिए थोड़ा सा कि एग्जाम लेवल एंड कंपटीशन। देखिए क्या होता है कि कई बार, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर ये रिक्रूटमेंट क्योंकि कॉमन नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं फिल करते। तो जनरली ऐसा है कि जो रिक्रूटमेंट नॉर्मल होती है या फिर रेगुलर होती है उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे IBPS PO या फिर क्लरिकल या फिर ऐसा होगा तो उसमें डेफिनेटली ज्यादा करेंगे। इसमें कम करते हैं, बट कम करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप 50 पोस्ट है तो 50 या 50 के आसपास ही करेंगे। कंपटीशन फिर भी होगा। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपका कैसी पकड़ है, क्योंकि आपके पास केवल 1 महीने का एग्जामिनेशन है। फरवरी में इसका एग्जामिनेशन होना है। पहले से ही सारी चीजें डिसाइडेड है। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपके ऑनलाइन में 60% मार्क्स जनरल OBC EWS को आने हैं।
इसकी कोई कट ऑफ या फिर ऐसा कुछ भी पहले रिलीज नहीं किया, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन इसमें अलाइन करती है तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसके साथ अलाइन नहीं होती है, मान लीजिए कई बार स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो खासकर हैं, जो कि स्पेसिफिक एग्रीकल्चर या एएफओ या फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी जनरली क्वांट सीजनिंग इंग्लिश में है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ को भरने का ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर उसमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। कंपटीशन डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है कि 50 सीट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली वो नहीं होने वाला है, कंपटीशन हाई होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं तो आप भरिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, प्रिपेयर ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस, एडीओ एग्जामिनेशन, यूपी ट्रिपल एस सीएओ एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो मत भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्यूआरई में कॉन्फिडेंट हैं तब फिल कीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं, कई बार मान लीजिए कि आपका आईबीपीएस एएफ होगा, कुछ स्टूडेंट्स का मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है और आपको कॉन्फिडेंट है कि क्यूआरई में, या आपको कॉन्फिडेंट है कि अब नेक्स्ट 1 मंथ में आप करेंगे, तो आप फिल कीजिए। बट अगर नहीं कॉन्फिडेंट है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीए टाइप की चीजें पढ़ते हैं तब आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपने जीए बिल्कुल नहीं पढ़ी है या आपकी हैबिट नहीं है जनरल अवेयरनेस न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो फिर नहीं फायदा है। राइटिंग हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है वो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेट याद करके जाएंगे, आप लिख लेंगे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपको सिस्टम पे ही राइटिंग करनी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओनली इफ यू आर कमिटेड, कमिटेड का मतलब कि रिलेशन नहीं, बेसिकली अगर आप एग्जाम के लिए कमिटेड है, प्रिपरेशन के लिए कमिटेड है, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम देख लेंगे लेवल कैसा है, क्या पता चलेगा एग्जाम कैसा है, वो सारी चीजें देखनी है तो आप मॉक टेस्ट से ही देख सकते हैं। उसके लिए क्यों अनावश्यक 1000 रुपीज की फीस पे करनी है। आप ये देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में फीस 1000 रुपीज, तो ये भी ध्यान रखिए कि 1000 रुपए, और सिर्फ 1000 रुपए ही खर्चा नहीं होता है, बेसिकली एग्जाम सेंटर में भी, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी बहुत लिमिटेड है, आपके स्टेट में एक या दो एग्जाम सेंटर होंगे, आपको वहां आना जाना रहना, उसके अलावा प्रिपरेशन, ये सारी चीजों में आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, वो चीज भी देखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि देखने के लिए हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पे एक सेमिनार करने वाले हैं 21 जनवरी को शाम को 8 बजे, उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस दिन ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे एआईसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप एग्जाम पैटर्न या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी। और कई बार स्टूडेंट की क्वेरी आती है, सर जीए, इसमें जीए ना, जीए मेंशन किया, उसमें कहीं पे भी कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल बैंकिंग पूछा जाएगा, केवल इंश्योरेंस पूछा जाएगा या एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। आईएआईसी का कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप उसका डेमो देख सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो आई होप कि आपको जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो क्लियर हुआ होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आप इसको फिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के कमेंट में मुझे पूछा गया था कि सर बताइए क्या इसको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी सारी कंडीशंस नहीं पता है, मैंने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे फील होते हैं वो मैंने आपको बताए। आप इसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं। तो यस और नो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस session and have a good day ahead.